हेलो दोस्तों, फिजिक्स की हमारी सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। आइए बात करते हैं चालकता की। तो अति चालक की पारगम्यता क्या होती है? शून्य होती है। यदि अति चालकता का गुण सामान्य ताप पर प्राप्त किया जा सके तो इससे बहुत धन की बचत होगी। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना होता है? 133 केल्विन। जो सिरेमिक ऑक्साइड होता है, तो जो सिरेमिक ऑक्साइड उच्च ताप अति चालक है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर शून्य होती है। ठीक है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा होता है। तो जो एक अर्धचालक होता है उसमें जो विद्युत चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घट जाता है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तड़ित अर्थात बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। और लोग नाभिक भौतिकी देखते हैं तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। मेसान मूल कणों की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और हैस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत बेथे ने दिया था। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण सीबोर्ग ने। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? सोलर सेल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर देखते हैं। ये एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में प्रायः किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रृंखला जो है, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम का प्रयोग किस रूप में होता है? बंधक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन नियंत्रित रहता है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित रहता है। थोरियम ये एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में जो थोरियम है केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में पाया जाता है। प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। रेडियम ये भी एक परमाणु ईंधन है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि परमाणु बम में
यूरेनियम या प्लूटोनियम का नाभिकीय विखंडन किया जाता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? लेड या सीसा। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है वे रेडियो एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग ना किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा था? तारापुर, मुंबई में स्थापित किया गया था। इसने 1969 में काम करना शुरू किया था। ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये क्या है? परमाणु शोध रिएक्टर है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में U-235 की मात्रा केवल 0.711% होती है। शेष U-238 होता है बाकी, जिसे समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। U-238 को समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम 238 का। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कहाँ पे? चेन्नई के निकट कलपक्कम में। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ पे है? हैदराबाद में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, कोलकाता। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय और गुरुजल अर्थात भारी जल बोर्ड कहाँ पे है? बम्बई के ट्राम्बे में। ठीक है। और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, ये जो चारों संस्थाएं हैं, उपरोक्त चारों संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र, बुलंदशहर, यूपी में, और ये जो है भूकंपीय जोन 4 में आता है। काकरापारा, सूरत, गुजरात में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, बम्बई। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटक। राजस्थान परमाणु शक्ति केंद्र, कोटा और रावतभाटा में। जो कल्पक्कम रिएक्टर है उसमें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है इसमें। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पादन करता है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो किस प्रक्रिया से बिजली का उत्पादन करता है? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। पोखरण, राजस्थान, नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। इसका आधारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 2 परीक्षण कब हुआ था फिर? 11 मई 1998 में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी देखते हैं। विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का विकास तो 1940 में हो गया था, लेकिन भारत में पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस कंप्यूटर का नाम क्या था? हैक 2M। इसे कोलकाता में स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। टिफरेक, ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था। टिफरेक, जिसका विकास 1962 में किया गया था। इसका पूरा नाम क्या था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटेड कंप्यूटर। परम, ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर था जिसे पुणे में 1991 में विकसित किया गया था। परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है। 1837 में चार्ल्स वेवेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स वेवेज ने।
इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? ट्यूरिंग ने, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे। एक सेकेंड। पेन ड्राइव, ये अच्छे द्वितीय भंडार एकक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? माउस और कीबोर्ड। सर्वप्रथम माउस किसका बनाया गया था? लकड़ी का बनाया गया था। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना CPU में जाती है। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का प्रयोग करते हैं। नोट, हेप्टाक्लोर क्या है? एक कीटनाशक है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा डायल अप सर्विस देता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 56 kbps। इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, जबकि टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण के लिए सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है। MS-DOS, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वप्रथम 1981 में जारी किया गया था। ब्लूटूथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ में कितनी रेडियो आवृत्ति होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, जबकि वाईफाई में 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 3.6 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रयोग किया जाता है। लाईफाई देखते हैं। लाईफाई तो ये उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। वाईफाई की तुलना में ये 100 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है। भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग 29 जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया था। निकनेट, ये विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है ये। इसमें कूट लेखन तकनीक के द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। OSI मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क के आंतरिक क्रियाकलापों को विकसित करने के लिए 7 परतों का प्रयोग किया जाता है। सबसे निम्नतम जो परत होती है वो फिजिकल लेयर है, इसके बाद डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर आती है। अगला है तलाश। ये इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संचालन CDAC द्वारा देवनागरी लिपि में किया जाता है। नयन क्या है? नेटवर्क अभिगमन नियंत्रण। CDAC द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है जिसका विकास साइबर आक्रमण तथा डेटा चोरी से बचने के लिए किया गया है। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1991 में परम 8000 के विकास में मुख्य भूमिका निभाई थी। समानांतर संसाधन पर आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अनुपम 860/4। इसका विकास दिसंबर 1991 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने किया था। यह 4 नोडों वाली एक प्रणाली थी। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 32 बिट या 4 बाइट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट। क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज कंप्यूटर है। WWL वायरलेस इन लोकल लूप, ये एक संचार प्रणाली है
जिसके माध्यम से BSNL भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फ़ोन सुविधा उपलब्ध कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। साइकिल और तारों में बॉल बेयरिंग का के प्रयोग से पहिए और धुरी के बीच स्पर्श का जो प्रभावी क्षेत्र कैसा होता है? घट जाता है। इसके घटने से घर्षण बल कम हो जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। आजकल माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट सभी आते हैं। डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक लेजर, ये एक ठोस लेजर है जिसका प्रयोग लेजर प्रिंटर तथा CD या DVD प्लेयर में किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। एक्साइमर या एक्सीप्लेक्स लेजर, ये एक पराबैंगनी लेजर है जिसका प्रयोग आँख की शल्य क्रिया तथा अर्धचालक के निर्माण में किया जाता है। गैस लेजर, इसका प्रयोग होलोग्राम बनाने में तथा विभिन्न उत्पादों में छपे बार कोड को पढ़ने में किया जाता है। डाई लेजर, इसका प्रयोग खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर आदि का समघात मुद्रण यंत्र अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर्स की श्रेणी में ये सब आते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नस ली ने किया था। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में प्रोटोकॉल का अर्थ है कंप्यूटरों के बीच सूचना विनिमय करने के लिए नियमों का एक सेट। लॉगिन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पहचान साबित करके किसी कंप्यूटर या सुविधा का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। आर्ची, ये इंटरनेट आधारित एक खोज सुविधा है। साइबर लॉ में DOS का मतलब क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस। स्पैम को जंक ईमेल या अनसॉलिसिटेटेड बल्क मेल भी कहा जाता है। जब किसी निश्चित पते पर एक ही मेल को बार बार भेजा जाता है तो उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, और जब एक ही ईमेल को कई लोगों के पास भेजा जाता है तो उसे ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। क्रोम गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र मोजिला फाउंडेशन ने विकसित किया है, और सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। विवाल्डी भी एक वेब ब्राउज़र है। वीमैक्स वर्ल्ड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित करता है। मालवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रदूषित करते हैं, लेकिन ये वायरस से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें पुनर्उत्पादन की क्षमता नहीं होती। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है। इसका निर्माण अनाधिकृत आक्रमण को रोकने के लिए तथा अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है। फायरवॉल को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों में क्रियान्वित किया जा सकता है। यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो 1969 में अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। टेलीविज़न एवं रेडियो ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है।
जो केवल एक दिशी सूचना का वहन करता है। कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है, पहली सेमीकंडक्टर तथा दूसरी मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? बिट्स के द्वारा। बाइनरी या द्विआधारी संख्या केवल 0 और 1 होती है। 0 का मतलब करंट का अभाव तथा 1 का मतलब करंट की उपस्थिति। तैंतीस इक्कीस, 24 21 और 52 11 सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है क्योंकि इनके वजनों का योग 9 है। ठीक है, चारों को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। बाइनरी डिजिट का सबसे छोटा रूप क्या होता है? बिट। भंडारण की सबसे बड़ी इकाई जियोप बाइट होती है, जो कि 1024 ब्रोंटो बाइट्स के बराबर होती है। यूनिकोड, इन कोडिंग में एक वर्ण को 2 बाइट या 16 बिट्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। डॉट नेट का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जावा प्रोग्रामिंग का विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग ने किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय, स्कूल अथवा हवाई अड्डे जैसे छोटे क्षेत्र को आवृत करता है। ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है जिसका विकास 1973 में बॉब मेटकॉफ ने किया था। एक डेटाबेस में फील्ड जानकारी की श्रेणियां होती हैं। कंप्यूटर में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल से www में पहुंचा जा सकता है। चुंबकीय टेप एवं चुंबकीय डिस्क दोनों ही आंकड़ों का बहुत अधिक भंडारण करने में समर्थ है। हालांकि चुंबकीय डिस्क में चुंबकीय टेप से भी अधिक डाटा संचित किया जा सकता है। BD ब्लू रे डिस्क, ये क्या होती है? ब्लू रे डिस्क ये अगली पीढ़ी की ऑप्टिकल डिस्क है जो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है, जबकि DVD स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। BD जो है वो 25 GB डाटा संग्रहित कर सकती है, जबकि DVD मात्र 4.7 GB डाटा ही संग्रहित कर सकती है। BD और DVD दोनों ही डिस्क की मोटाई जो होती है वो 1.2 mm होती है। मोटाई दोनों की सेम होती है, बस स्टोरेज में अंतर होता है। कंपाइलर ये एक या एक से अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह है जो किसी कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर की भाषा में बदल सकता है। असेंबलर ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है। MS एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU और स्मृति। किसी फ्लॉपी डिस्क के केंद्र के निकट एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? इंडेक्स होल। IRQ6 सामान्यतः फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को नियंत्रित करता है। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट तथा फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। MS वर्ड अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 एक प्रकार की फाइल होती है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की खोज 1964 में की गई थी। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ होता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु उपकरण समाकलित परिपथ
चिप्स के कारण संभव हो सका है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक होता है। आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल सकता है। मॉडेम के द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जा सकता है। सेलेरॉन, पेंटियम तथा कोर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। रोम, रैम और रोम होती है ना, तो रोम जो है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा संग्रहित रहता है, नष्ट नहीं होता। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन मेमोरी एड्रेस है। सेल, ये एक्सिस स्प्रेडशीट की मूल इकाई है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की एक भाषा है जिसका विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया है। ओरेकल, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बेसिक, सी, फोर्ट्रन, ये कंप्यूटर की भाषा है। बेसिक एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com उसका कॉमर्शियल होना दर्शाता है। प्रॉक्सी सर्वर, ये एक ऐसा सर्वर है जो किसी क्लाइंट्स से प्राप्त एप्लीकेशन तथा वास्तविक सर्वर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का प्रयोग करती है। NFC अधिकतम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित उपकरणों के बीच ही संचार उपलब्ध करा सकती है। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण एन्क्रिप्शन का प्रयोग कर सकती है। सिग्नल की इस शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिपीटर का। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, कंप्यूटर में जहां एसेसरी जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। उपयोगकर्ता के ईमेल का पता लगाने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर काम करता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडिंग, इसके द्वारा कागज पर पेन या पेंसिल के चिन्ह की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। IRC, इंटरनेट रिले चैट, ये वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्य संदेश का एक रूप है। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। डेटा का एक वचन क्या होता है? डेटम। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब और लॉग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूइंग कहलाती है। मेन्यू में कमांड की सूची होती है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। आर्कूट क्या है? ये इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक तंत्र व्यवस्था समूह है जो गूगल द्वारा संचालित किया जाता है। गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट, ये सभी सर्च इंजन है। डक डक गो नामक सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। ये उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारी को अन्य सर्च इंजन जैसे गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रह सकता है। इससे अधिक दिनों तक रखने के लिए संदेश को सेव करना पड़ता है। सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है सिम का। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं किसके द्वारा? कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर।
SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्रैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स को कहा जाता है। इनपुट और आउटपुट सिस्टम हार्ड डिस्क द्वारा संचालित होता है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र को निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। कैश मेमोरी ये एक छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। तो कैश मेमोरी क्या है? एक छोटी और सबसे तेज मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिका की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर की थी। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज सेवा है जिसे वन ड्राइव भी कहा जाता है। हार्डवेयर एज अ सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती। प्रोजेक्ट लून क्या है? ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसे गूगल ने शुरू किया था। यह हवा में तैरते गुब्बारों का एक समूह है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। IC चिपों द्वारा निर्मित पहला डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम बाई 360 था। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए 4 NAND गेट की आवश्यकता पड़ती है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। वेब पोर्टल डैकनेट एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।